छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों, किसी चालक या तार को जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें निरंतर धारा को प्रवाहित करने के लिए प्रतिरोध के विपरीत, क्योंकि प्रतिरोध जो है हमें पता है किसी चालक तार का एक प्रतिरोध होता है, वह क्या करेगा, धारा के प्रवाह को रोकता है। उस चालक तार के प्रतिरोध के विपरीत एक कार्य करना पड़ता है, जो कार्य किसके रूप में संचित होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। और यह ऊर्जा सामान्यतः तार के ताप को बढ़ने से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे आप देखेंगे कि आप प्रेस करते हैं तो तार लगाते हैं, या हीटर लगाते हैं तो तार लगाते हैं, या कोई चीज़ चार्ज करते हैं तो तार लगाते हैं, आप देखते हैं वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो कौन सी ऊर्जा है, वो वैद्युत ऊर्जा है और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर t सेकंड में I धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश Q है, तो आवेश Q बराबर हमने पढ़ा है IT होता है, धारा गुणा समय होता है। अब बैटरी द्वारा निरंतर धारा I को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा आवेश। और विभवांतर V बराबर W बट्टे Q, W बराबर V गुणा Q। Q का मान IT, W बराबर V IT। यह क्या है, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र है, एक सूत्र है। अब यदि हमें पता है विभवांतर V बराबर IR, तो R तार का प्रतिरोध है, I उसमें बहने वाली धारा है, तो V बराबर IR, यहाँ IR रख दीजिए, तो I गुणा I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT। और हम बताएं यहाँ से V बराबर IR, तो I बराबर V बट्टे R, तो I बराबर V बट्टे R यहाँ रख देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा W बराबर V स्क्वायर बट्टे R इंटू T। तो तीन फॉर्मूले होते हैं कार्य के, W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर R R इंटू टी। तो ये किए गए कार्य के सूत्र हैं, वैद्युत ऊर्जा के सूत्र होते हैं। और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है या कैलोरी होता है, और बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, वैसे यूनिट भी कहते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। किसी परिपथ में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये पहले भी पढ़ा है। वैद्युत शक्ति क्या है, ऊर्जा क्षय होने की दर बराबर ऊर्जा, दर का मतलब बट्टे में समय, तो P से इसे डिनोट करते हैं, E बराबर W बट्टे T। मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या ऐसे हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, W लिखा जाता है वॉट। तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, हम W के तीन फॉर्मूले हैं, तो तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला, अगर W बराबर VIT है तो P बराबर VIT बट्टे T से टिकट गया VI। और W बराबर I स्क्वायर RT है तो P बराबर I स्क्वायर RT बट्टे T से टिकट गया I स्क्वायर R। और W बराबर V स्क्वायर बट्टे R गुणा T है तो P बराबर V स्क्वायर बट्टे R गुणा T बट्टे T से टिकट गया V स्क्वायर बट्टे R। तो VI, P बराबर VI भी हो सकता है, I स्क्वायर R भी हो सकता है, V स्क्वायर बट्टे R भी हो सकता है, हमारे क्वेश्चन को समझते हुए। तो इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक वाट होता है, और बड़े मात्रक क्या होते हैं, किलोवाट, अश्वशक्ति आदि। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ से आता है प्रश्न, एक वाट को परिभाषित कीजिए। अब एक वाट की परिभाषा यहाँ से बन जाएगी, P बराबर है W बट्टे T, W का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, सेकंड, जूल प्रति सेकंड एक वाट। तो यदि किसी विद्युत उपकरण में एक सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय होती है, तो कोई विद्युत उपकरण है और उससे 1 सेकंड में 1 जूल की ऊर्जा अगर क्षय होती है, तो उस उपकरण द्वारा वैद्युत शक्ति कितनी होगी, 1 वाट कहलाएगी। और यहाँ पर अभी हम पहले अश्वशक्ति की बात कर रहे थे, एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। अब बच्चों, ये प्रश्न समझने के लिए मैंने दिखाया है कि आपने बल्ब देखा होगा, आपके घर में सभी के बल्ब होंगे, आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 100 वाट, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 40 वाट या 60 वाट, ऐसे लिखा होता है ना। तो इसकी रेटिंग का क्या मतलब है, इस रेटिंग का क्या अर्थ है, जैसे बल्ब है, इसमें लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट, इसका मतलब है इसे 220 वोल्ट पर अगर जलाते हैं, मतलब जो इनपुट वोल्टेज अगर हम 220 वोल्ट दें और फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज हो, तो 1 घंटे में वह कितनी बिजली खर्च करेगी, 100 वाट बिजली खर्च करेगी। अगर 1 किलोवाट करना है, क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कितने घंटे जलाना पड़ेगा, 100 वाट के बल्ब को अगर 10 घंटे, 100 तो 1000, तो 1000 वाट में 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बिजली खर्च हो जाएगी, तो 1 यूनिट खर्च होगा। तो अगर इस बल्ब का अगर प्रतिरोध निकालते हैं तो प्रतिरोध कितना आएगा, हमारा फॉर्मूला है P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, इसलिए लगाया क्योंकि P हमें पता है 100 वाट दिया है प्रश्न में, वोल्टेज 220 वोल्ट दिया, R निकालनी है, I वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि I हमें पता नहीं है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे में आ जाएगा V स्क्वायर बट्टे P, V का मान 220 वोल्ट
P का मान 100 वाट, तो R बराबर आ जाएगा P स्क्वायर 220 गुणा 220 बट्टे 100। एक जीरो से दोनों जीरो से दो जीरो कट गए, 22 बाई 484, तो 484 ओम। तो 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम होता है। ऐसे आप 60 वाट का भी निकाल सकते हैं, 40 वाट का भी निकाल सकते हैं, और देखेंगे किसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो अभी बात कर रहे थे जब हम वैद्युत ऊर्जा की, उसमें आ रहा था किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो परिपथ में 1 घंटे में सही होती है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो, तो 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो तो 1 घंटे में वो जितनी ऊर्जा खर्च करेगी वह 1 किलोवाट घंटा होगी। इसे व्यापारिक कार्य की यूनिट भी कहा जाता है, कॉमर्शियल यूनिट। वो कहती है यूनिट, जैसे आपके घर का बिल आता है, आप कहते हैं ना 2 यूनिट खर्च हो गई, 5 यूनिट खर्च हो गई, 10 यूनिट खर्च हो गई, 1 महीने में कितनी खर्च हुई, तो वो क्या है, हमारी व्यापारिक यूनिट है। तो 1 किलोवाट घंटा में कई प्रश्न आता है कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 गुणा 60 कितने, 3600 सेकंड। तो 1 2 3 जीरो हो गए, यहाँ अगर हम 3.6 लेंगे तो 1 2 3, तो 3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड। और इस वाट सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। इसका मतलब अगर हम 1 यूनिट खर्च करते हैं तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल एनर्जी को खर्च करते हैं।